अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.9 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जो 7.9 में बोल रहा है कि जो पिछला क्वेश्चन था ना, यानी कि 7.8 एग्जाम्पल नंबर 7.8 क्लास 12 फिजिक्स का, उसका डाटा में ही उसी वाले प्रॉब्लम में अगर क्या कहते हैं ये रिजोनेंस का कंडीशन हो तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। अगर रिजोनेंस हो रहा हो, एलसीआर सर्किट था ना एसी सोर्स से जुड़ा हुआ 7.8 में, तो उसमें अगर रिजोनेंस हो जाए उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, एफ का मान क्या होना चाहिए ना। इसमें ए नंबर में बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, ठीक है, और बी नंबर में कुछ और सवाल है। तो पहले ए नंबर देखते हैं, ठीक है। तो चूंकि रिजोनेंस हो जाए तो उसके कंडीशन में एक्सएल बराबर तो क्या हो जाता है, एक्सी, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का दोनों का रेसिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर होता है रिजोनेंस की कंडीशन में। तो एक्सएल बराबर क्या होता है, क्या एल ओमेगा, और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी ना। ये सब तो जानते ही हो आप थोड़ा बहुत। तो ये ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा बराबर क्या 1/LC। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या 1/LC। तो ये स्क्वायर उधर रूट चला जाएगा, तो ओमेगा बराबर 1/√LC। टोटल पे रूट होगा तो इस पर ही हो गया। ओमेगा बराबर होता है, आप जानते हो, 2π इंटू क्या फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बराबर होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर 1/क्या√LC। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी बराबर ये 2π उधर चला जाएगा, तो 1/2π क्या होता है LC। ये 2π इधर डिवाइड में आ गया तो हो गया ना 1/2π√LC फ्रीक्वेंसी बराबर। अच्छा ठीक है, अब आगे इसी में देखो, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 1/2 इंटू पाई का मान होता है 3.14, ठीक। √। एल और सी की बात करें तो एल का जो मान है वो हमारा पिछले क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है 25.48 इंटू 10⁻³ क्या -3। इतना मिली हेनरी मतलब इतना, और इतना माइक्रोफेराड मतलब 10⁻⁻6 फैराड ना। अच्छा, रही बात एल के बाद सी की बात करें तो सी का मान है 796 इंटू 10⁻³ क्या -6, ठीक है। अब इसको ज़रा सा सॉल्व करते हैं, तो 1/ ये तो हो जाएगा क्या 6.28, इससे मल्टीप्लाई होके इधर रूट की अगर बात करें तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये और ये मेरा पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये मेरा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 20282.08, ठीक है। अगुना में ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, -3 और 6 मिल के 10⁻³ क्या -9। अच्छा ठीक है, 1/6.028 इंटू √। अब इसको ज़रा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आते हैं आप देखो क्या होगा, पहले 2028 इंटू इसको लिख सकते हैं आप 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ क्या -4 इंटू क्या 10⁻⁻1। ऐसा इसलिए कि क्योंकि 10 बेस सेम है सबका तो पावर जुड़ जाएगा, 10 है तो -4 -8 और -1 -9 हो गया, ठीक है। यानी कि तो यहाँ पे चूंकि ये 2 बार है ना, तो 2 बार है तो एक बार हम बाहर निकाल सकते हैं ना रूट के, तो इसीलिए ऐसा किए। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/6.028 6.28 अच्छा इंटू इधर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। किसको रूट से बाहर निकालेंगे, 10⁻⁻4 को बाहर निकालिए, रूट के अंदर में बच गया 2028 इंटू 10⁻³ क्या है -1। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/6.28 इंटू 10⁻³ क्या -4 इंटू ये मेरा क्या हो जाएगा 2028 10⁻⁻1 का मतलब 1 पावर माइनस में है तो नीचे आ जाएगा ना 10। अच्छा तो फिर ये मेरा फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया 1/6.28 इंटू 10⁻³ क्या -4 इंटू इधर देखो तो आप ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2028.208, ठीक है। अब इसका रूट करना है हम लोग को, तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगा 1/6.28 इंटू 10⁻⁻4 इंटू जब ये वाले टर्म का रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपको 45.03556, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को दोनों को गुणा कर सकते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी बराबर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो
1/6.28 इंटू 10 टू द पावर क्या -4 इंटू ये 45 पॉइंट, इसका रूट निकाल दिया है ये यहाँ पे ना, तो 45.0, ये 3 को एक अंक बढ़ा देते हैं 0.4, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाय इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 10 टू पावर -4 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू पावर क्या +4 हो जाएगा ना, ये नीचे से ऊपर चला गया, और इसको और इस वाले को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 282.85, इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, और ये नीचे से ऊपर चला गया। तो फ्रीक्वेंसी बराबर यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 4 का मतलब हो गया क्या 10,000 बटे 282.85, ठीक है। 10,000 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या बोलते हैं, इसको इससे डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 35.3544, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर, ये बड़ा है इसमें छोटा, इतना हो गया। अब इसी को अप्रॉक्स लगभग हम लोग लिख सकते हैं क्या 35 पॉइंट, इसको एक अंक बढ़ा दिए, 5 है, उससे बाद और भी संख्या, तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं ना, पॉइंट इतना हर्ज मेरा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिए। चलो, तो ए नंबर का काम तो हो गया जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग बी नंबर देखते हैं इसका। अब हम लोग जो है बी नंबर देखते हैं, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग को इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है और पावर कैलकुलेट करना है, पावर डिसिपेटेड, ठीक है। तो पावर जैसे उस वाले क्वेश्चन में किया था ना 7.8 में, उसी तरीके से IRMS का स्क्वायर इंटू XR वही वाला करेंगे। खैर देखते हैं, ज़रा से देखते हैं। तो सबसे पहले इम्पीडेंस चाहिए ना, तो जब हमको इम्पीडेंस चाहिए तो आप एक चीज़ जानते हो कि XL बराबर, चूँकि XC होता है, रिजोनेंस का कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो रिजोनेंस के कंडीशन में XL बराबर XC, तो फेजर डायग्राम में XL और XC तो मेरा ये क्या हो जाएगा, बराबर होने के कारण ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ जो Z मेरा किसके बराबर हो जाएगा, XR के बराबर। तो नेट इम्पीडेंस XR, ये जो होता है रिजोनेंस के कंडीशन में नेट रेसिस्टेंस यानी कि इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, XR के बराबर, यानी कि R बराबर क्या है 3 ओम। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इम्पीडेंस रिजोनेंस में तो XL XC कैंसिल आउट हो जाता है ना, जो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस रहता है वही रहता है सिर्फ। अब रही बात हमको करंट निकालना है, IRMS फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मान लो ऐसे ही अपने मन से 1 दे दिए, और ऐसे दूसरा नंबर में करंट अब हम लोग पता करेंगे IRMS क्या होगा, ठीक है। तो IRMS अगर पता करना है तो चूँकि हम लोग को मालूम है, सबसे पहले E0 दिया हुआ है, तो पहले ERMS पता कर लेते हैं। तो पहले ERMS पता कर लेते हैं, तब IRMS निकाल लेंगे, ठीक है। तो ERMS बराबर होता है क्या, E0/√2, ठीक है। तो E0 का जो मान है वो तो है 283, कितना है 283, अब √2 का मतलब 1.414, इतना है। अच्छा ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब हम लोग को क्या पता करना है भाई, हम लोग को पता करना है क्या चीज़, तो IRMS पता करना है। तो IRMS बराबर होता है क्या, ERMS बटे क्या Z, ERMS बटे क्या Z, नेट EMF बटे नेट रेसिस्टेंस। तो नेट EMF तो कितना है 283/1.414, और टोटल के बटे में Z का मान हम लोग अभी निकाले, रेजोनेंस कंडीशन में कितना है 3। तो ये 283 डिवाइडेड बाय क्या 1.414 इंटू 3 बन जाएगा, नहीं ये नीचे आ जाएगा कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब देखा जाए तो 283 डिवाइडेड बाय, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4.242। अब जब इसको इससे डिवाइड करोगे आप, तो इसको इससे डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 66.7138। इसको इससे डिवाइड किए तो ये आ गया। अब इसी चीज़ को आप चाहो तो ऐसे तरीके से राउंड ऑफ करके 66.7 लिख सकते हो। तो ये IRMS आपका इतना एम्पियर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करें, आगे हम लोग को पूछ रहा है क्या, पावर निकालने के लिए। तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है IRMS इंटू ERMS इंटू क्या cos phi। ये फार्मूला तो है ही, लेकिन इसी फार्मूला को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो IRMS इंटू EMF यानी वोल्टेज बराबर क्या होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस, IRMS इंटू क्या Z। जैसे कि अभी आप देखो IRMS बराबर ERMS बटे Z है ना, तो यहाँ से ERMS बराबर क्या होगा IRMS इंटू क्या Z, IRMS इंटू क्या Z। तो ERMS की जगह पे लिख सकते हैं ना IRMS इंटू क्या Z इंटू cos phi की बात करें तो cos phi का मान होता है XR बटे Z, XR बटे क्या Z,
रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बटे क्या, इम्पीडेंस। cos फाई का फॉर्मूला XR बटे जेड, फेजर डायग्राम में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा आपने अच्छे तरीके से तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, फेजर डायग्राम बाय एम अनवर, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जेड और जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे IRMS क्या हो जाएगा, IRMS का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर इंटू क्या, XR। तो जब IRMS का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो IRMS हमारे पास है कितना है भाई, 66.7, इसका स्क्वायर इंटू XR का जो मान है वो हम लोग XR का जो मान है वो तो 3 है ना। तो ज़रा 66.7 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4448.89। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर करने पे, और ये 3 तो ऐसे है। अब 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13346.67, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। और इसको चाहेंगे हम लोग, ये चीज़ चलो ठीक है इतना है, ये तो मेरा इतना वाट, इतना भी चाहते तो आंसर लिख सकते थे, लेकिन इसको किलोवाट में कन्वर्ट करके आंसर बताया है। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पावर बराबर 13346.67, इतना को 1000 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा किस में, किलोवाट में बदल जाएगा। जैसे ग्राम को 1000 से भाग देते हो तो किलोग्राम में बदल जाता है, उसी तरीके से इसको जैसे ही 1000 से आप डिवाइड करोगे तो 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 किधर आ जाएगा, ये तो इससे डिवाइड कर सकते हैं ना आप, 0.34667 इतना किलोवाट। ठीक है, इसका आप अप्रॉक्स में इसको एक अंक बढ़ा लेते हैं तो 13 पॉइंट क्या, सॉरी ये 3 है, ठीक है ये 4 है, इसको एक अंक इधर चूँकि 5 से बड़ा है तो इसको एक अंक बढ़ा लेते हैं, इतना किलोवाट मेरा क्या हो गया आंसर। तो एक यहाँ आंसर हो गया, एक यहाँ आंसर हो गया और एक यहाँ आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिए जाते जाते भाई लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। बाय बाय।